हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं जय सर और आज मैं 12th क्लास मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो हमारा कंटिन्यूअस क्लास चल रहा है एक्सरसाइज 3.2 उसका क्वेश्चन नंबर 4 और उससे आगे लेकर के मैं आप सभी के लिए उपस्थित हूं। तो यदि इस चैनल पे आप नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तैयार हो जाइए अपनी पढ़ाई करने के लिए। अभी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हम लोग पिछले वीडियो में कर लिए हैं। यदि वो आप नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन टच करके उसको पहले देख लीजिए। और आइए अभी क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। अब इसमें करना क्या है, हमें कर रहा है कि a प्लस बी निकालना है। तो सोल्यूशन यहाँ लिखेंगे और a प्लस बी कर लेंगे। तो a प्लस बी, तो a को रखिए, a है आपका 1 2 - 3, 1 2 - 3। b, अच्छा अभी इसमें और एलिमेंट्स है 0 5 0 2 और 1 - 1 1 प्लस b को यहाँ रखेंगे। b है हमारा 3 - 1 2 4 2 5 एंड 2 0 3। ये दो मैट्रिक्स है, इन दोनों मैट्रिक्स का सम निकालना है, फिर b - c भी निकालना है और उसके बाद आपको a प्लस b - c को a प्लस b - c को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको करते हैं। तो एडिशन में जैसे कि आपको बताए हैं कि हम लोग क्या करते हैं, कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं। तो 1 का एडिशन 3 के साथ, 2 - 1 - 3 2। नेक्स्ट है आपका 5 4 0 2 2 + 5 1 + 2 -1 + 0 और 1 + 3। ये हो जाएगा आपका। आराम से इसको देखिए, ये क्या हो रहा है, 1 + 3 4 2 - 1 1 और ये हो जाएगा -1। नेक्स्ट 5 + 4, तो 5 + 4 9 0 + 2 2 2 + 5 7 1 + 2 3 -1 एंड 4 एंड दैट्स इज योर आंसर। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, तो a प्लस बी हम लोग निकाल लिए। अब हमें b - c निकालना है। तो यही करते हैं, b - c, b को रखते हैं वहाँ से 3 - 1 2 4 2 5 4 2 5 2 0 3। नेक्स्ट अब c को माइनस करना है, तो मैट्रिक्स c को रखिए 4 1 2 0 3 2 1 - 2 3। अब ये क्या करेंगे, इसको घटाएंगे हम। इसको यहीं घटा लेते हैं, डायरेक्ट घटा लेते हैं। आप इसको स्टेप वाइज कर लेंगे, जैसे ये स्टेप, ये हम इसके बाद सीधे घटा करके लिए 3 - 4 -1 -1 -1 -2 2 - 2 0। ये थोड़ा दूर लिखिए और यहाँ हो जाएगा आपका 0। फिर क्या करेंगे आप, 4 - 0 4 2 - 3 -1 5 - 2 3 2 - 1 1 0 - 2 +2 हो जाएगा और 3 - 3 क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, मैट्रिक्स a प्लस बी का वैल्यू निकाला, फिर मैट्रिक्स b - c का वैल्यू निकाला। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है। पहले देख लेना है कि दोनों सेम ऑर्डर का है कि नहीं, और यदि दोनों सेम ऑर्डर का है तो दोनों के जो कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं, अगर एडिशन है तो ऐड कर देना है और सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी घटा देना है। तो फटाफट से इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसका अगला पोर्शन कहता है कि वेरीफाई करने के लिए a प्लस बी - c, तो हमें b - c चाहिए तो यहाँ से उठा लेंगे, और a प्लस बी चाहिए तो हम यहाँ से उठा लेंगे। इसलिए हमें ये दोनों बोर्ड पर चाहिए, बाकी को हम मिटा देते हैं। ये है आपका b - c, यहाँ लिख देते हैं हम b - c, और ये है आपका a प्लस बी। क्या है ये, a प्लस बी। तो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन है
वह हमें वेरीफाई करना है, तो उसका पहले हम LHS लेंगे। LHS, तो LHS क्या है? A प्लस B माइनस C, यानी B माइनस C को A में ऐड करना है। तो A हमारा क्या है? A है 1 2 माइनस 3, 1 2 माइनस 3, 5 0 2 और 1 माइनस, इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए, 1 माइनस 1 1, ये बंद कर दिए, प्लस B माइनस C को उठा के लाइए। तो B माइनस C यहाँ से ले आएंगे, -1 -2 0, 4 -1 3 और 1 2 0, 1 2 0, इसको बंद कीजिए। अब ये ऐड करेंगे, यहीं हम ऐड कर लेते हैं डायरेक्ट। 1 माइनस 1 है तो 0, 2 माइनस 2 है तो 0, -3 0 है तो -3, 5 और 4 है, ये 1 0 हो गया, 2 माइनस 2 0 हो गया। चलिए 5 4 ये हो जाएगा 9, 0 -1 -1, 2 3 ये हो जाएगा 5, 1 1 2 -1 2 1 1 ये हो गया। तो ये इस तरह से हमने क्या निकाला कि A प्लस B माइनस C, ये A है और यहाँ से B माइनस C को ले आकर के ये दोनों को अटैच कर दिए। अब RHS को करेंगे कि क्या, अब इसका काम खत्म हो गया, इसको हटा देते हैं। अब हमें चाहिए क्या? A प्लस B माइनस C, A प्लस B और माइनस C। तो A प्लस B यहाँ सामने दिख रहा है, 4 1 -1, 9 2 7, 3 -1 4। अब जगह को खाली कीजिए, क्या दिक्कत है, इसको हटाइए, जो चाहिए हमें मिल गया। अब माइनस हमें किसको करना है? C को, तो C को उठाइए, 4 1 थोड़ा दूर दूर लिखेंगे, 2 0 3 2 1 -2 3। अब इसको घटा दीजिए, आप 2 स्टेप में करना चाहें कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 -4 0, 1 -1 0, -1 -2 -3, 9 -0 9, 2 -3 -1, 7 -2 5, 3 -1 2, ये हो जाएगा 1, -1 अब माइनस माइनस प्लस 2, तो 2 -1 1, अब 4 -3 1। अब गौर कीजिए कि क्या ये दोनों सेम है, कंपेयर कर लीजिए, सारे एलिमेंट सेम हैं, तो लिख देंगे हेंस LHS इक्वल टू RHS, और इस तरह से हमें जो वेरीफाई करना था वह वेरीफाइड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट थे। पहले पार्ट में आपको A प्लस B निकालना था, दूसरे पार्ट में आपको B माइनस C निकालना था, और तीसरे पार्ट में इसको वेरीफाई करना था कि A प्लस B माइनस C जो होगा वो A प्लस B माइनस C के बराबर होगा। केवल ये ब्रैकेट को इधर से उधर चेंज कर दिया है और कुछ नहीं है। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, इसलिए क्या प्रॉब्लम है। तो वीडियो को पॉज करके आप फटाफट से नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। यहाँ A एक मैट्रिक्स बड़ा सा दिया हुआ है 3/3 का, और एक मैट्रिक्स B आपके सामने दिया गया है। अब आपको कह रहा है कि कंप्यूट 3A माइनस 5B। क्या करना है हमें मैट्रिक्स A को 3 से मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स B को 5 से मल्टीप्लाई करना है, देन 3A माइनस 5B यानी 5B को 3A में से घटा देना है। तो आइए इसको फटाफट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 3A माइनस 5B। तो 3A यानी A में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2/3 1, 5/3 1/3 2/3 4/3, ये 7/3 2 एंड 2/3 माइनस 5। आपका B क्या है? 2/5 3/5, नेक्स्ट 1, ये है 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 एंड 2/5। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल 2, ये 3 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे 3, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5,
फिर यहाँ करेंगे, चूंकि एक मैट्रिक्स को किसी भी नंबर से यदि मल्टीप्लाई करना हो तो उसके सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना, यानी 3 से सब में मल्टीप्लाई होगा। उसी तरह ये 5 से सब में मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 7, ये 2 3 जा 6, और ये 3 से 3 कैंसिल 2, अब माइनस ये 5 माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये 5, अब 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल 2, 4 7 6 2। अब ये माइनस करना है इसके एलिमेंट्स में से इसको, देखिए दोनों सेम मैट्रिक्स आ गया, 2 - 2 3 - 3 5 - 5, तो 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, 1 - 1 0, डायरेक्ट माइनस कर दे रहे हैं, ये भी 0, ये भी 7 - 7 0, 6 - 6 0, और 2 - 2 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स 0 हों उसको हम 0 भी लिख सकते हैं। तो आंसर ये लिखिए, या इक्वल टू आप 0 भी लिख सकते हैं। तो है ना बहुत आसान, बस एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत ही आसान है। तो वीडियो को पॉज करके फटाफट इसको नोट कीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, दो मैट्रिक्स का इक्वेशन दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन को x और y में दो इक्वेशन है, आपको क्या करना है, x और y का वैल्यू निकालना है। तो जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का निकालते हैं उसी का यहाँ भी इस्तेमाल कीजिए और देखिए फटाफट निकल जाएगा। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे सिंस x + y इक्वल टू एक मैट्रिक्स है क्या, 7 0 2 5, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन 1। दूसरा आपका क्या है, x - y, इस मैट्रिक्स को रख दीजिए 3 0 0 3, इसका नाम दे दीजिए 2। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते थे, यदि ये x है y है, अगर y को x प्लस है और y यहाँ माइनस है, दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो y से y हमारा कैंसिल हो जाएगा, और y से y जब कैंसिल होगा तो हमारा x में ऐड हो जाएगा। तो लिखेंगे एडिंग 1 and 2 वी गेट, यानी 1 और 2 को जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, y से y कैंसिल 2x, क्या मिलेगा 2 × x, और इधर क्या हो जाएगा 7 + 3 0 + 0, 2 + 0 और 3 + 5 या 5 + 3 जो लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हो गया वो 7 + 3 10, ये 0 और ये 2 और ये 8, ये 2x का वैल्यू हुआ। अब x का वैल्यू आप निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, ये 2 उधर जाएगा डिवाइड करेगा तो 10 0 2 8, डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये 0 तो 0 से डिवाइड 2 से होगा तो 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4। इस तरह से आपका x का वैल्यू निकला। अब आपको क्या करना है, y का वैल्यू निकालना है। तो इस इक्वेशन को देखिए और देखिए तो y जब निकालेंगे तो x उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी उस वैल्यू में से हम x के वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये अब हटा लीजिए, चूँकि आप तो नोट कर ही लिए होंगे पॉज करके, नहीं किए हैं तो पॉज करके इसको पहले नोट कर लेना था। ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। तो अब ये हटा दिए, हम लिखेंगे यहाँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हमारा y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 0 2 5 -x, तो ये हो जाएगा 7 2 0 5 माइनस x का वैल्यू यहाँ से उठाइए 5014, ठीक है। अब इसको घटा करके यहाँ लिख देते हैं, ये इधर का हो गया तो 7 - 5 2 0 - 0 0 2 - 1 1 और 5 - 4 1, तो ये हो गया आपका y का वैल्यू और ये हो गया आपका x का वैल्यू। इस तरह से हमारा x और y का वैल्यू मिल गया। तो
इस सब क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कीजिए, फटाफट से इसको पॉज कर लीजिए और नोट कीजिए, हम नेक्स्ट बताते हैं। हाँ तो बच्चों, हम लोगों ने 7 का 1 कर लिया, अब आइए 7 का 2 करते हैं। 7 के 2 कहता है कि यहाँ 2x + 3y = 2, ये है 2 नंबर 7 का 2। सिंस 2x + 3y ये आपको दिया हुआ है 2340, इसका भी नाम उसी तरह से 1 रख लीजिए। फिर नेक्स्ट है 3x + 2y, देखिए यहाँ 3 को इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए। अब ये है = 2 - 2 और -15। तो इस तरह से अब हमें x और y का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? x और y का। तो यहाँ भी हम लोग इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अब देखिए यहाँ क्या है, 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। ये सिंपली न ऐड करने से होगा, न सब्ट्रैक्ट करने से होगा। तो फिर वही लीनियर इक्वेशन वाला चीज़ को याद कीजिए, या इसको कर लीजिए 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से और घटा दीजिए। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/3, देन subtract 2 from 1, यानी कि गुना करने के बाद जो आएगा तब हम 2 को 1 में से घटाएंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा प्लस 6y। 2 से किए तो 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। अब 2 से जब यहाँ किए, यहाँ किए तो यहाँ भी करना होगा। तो ये आपका हो जाएगा 4680। इसको 3 से करना है तो 3 × 3 = 9x प्लस 3 × 2 = 6y = 3 × 2 = 6, 3 × 2 = -6, -3 15। अब क्या करना है, हमें घटाना है। तो घटाते हैं जैसे इक्वेशन वैसे घटाइए। तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा -5x। अब -5x = 2, इसको हम डायरेक्ट घटा कर लिख दे रहे हैं। 4 - 6 -2, 6 - प्लस 12, 8 - प्लस 11 और 0 - 15 -15। ये -5x का वैल्यू हुआ। अब इस 5x -5 को उधर भेज देंगे। तो -5 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा therefore x = 2। ये -5 से डिवाइड होगा तो प्लस हो जाएगा 2/5, ये -12/5, ये -11/5 और ये 3, और इस तरह से ये आंसर हो जाएगा आपका। तो ये वैल्यू हमारा निकला किसका, x का। अब आइए y का निकालते हैं। अब फिर हम इक्वेशन 1 से या 2 से y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 क्या होगा, 3y = 2430 माइनस ये 2x उधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। यानी x में हम क्या करेंगे, 2 से गुना करके उधर घटाएंगे। तो हमारा x का वैल्यू यहाँ है, यहीं इसको 2 से गुना कर दीजिए और घटा दीजिए। तो 2 से गुना करेंगे आप तो ये हो जाएगा 4/5, इसको 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -24/5, इसको 2 से गुना करेंगे तो -22/5 और इसको 2 से गुना करेंगे तो 6। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 3y = 2 - 4/5। तो 5 × 2 = 10, 10 - 4 6/5,
3 माइनस पहले से है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 दिया 15, 24, 39/5। 4 में से इसको घटाएंगे तो 4 में से घटाएंगे तो ये फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 20 और 22, 42/5 और 0 - 6 करेंगे तो -6। तो इस तरह से ये वैल्यू हमारा 3y का निकला। अब हम y का निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 से सारे टर्म्स डिवाइड हो जाएंगे तो डायरेक्ट हम डिवाइड कर दे रहे हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 2/5, ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 13/5, ये 3 से डिवाइड होगा तो 14/5 और ये 3 2 जा तो -2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है y का वैल्यू ये आया और x का वैल्यू ये आया। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और फटाफट से आप इसको नोट कीजिए। हम अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में है, कह रहा है कि फाइंड x। आपको x का वैल्यू निकालना है और y बराबर आपको दिया हुआ है। y इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 3214 दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, x का। साथ ही आपके पास और भी कुछ दिया हुआ है, 2x + y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 0 -3 2। आपको निकालना क्या है, y का वैल्यू। किसका वैल्यू निकालना है, y तो दिया ही हुआ है, x का वैल्यू निकालना है। तो इसको अगर मान लेते हैं आप इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 1, तो इससे इक्वेशन 2 से आप y का वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, देखिए तो इसमें से इसको माइनस करेंगे हम तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x का वैल्यू देगा ये। तो सब्ट्रैक्ट 1 from 2 वी गेट 2x, y से y कैंसिल हो गया, 1 0 -3 2 और इसमें से 1 को घटा देना है तो 3 2 1 4 हो जाएगा। आप चाहें तो इतना लिख सकते हैं 2x + y -y। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसमें से इसको घटा रहे हैं तो लेफ्ट वाले में से लेफ्ट वाला घटता है और राइट वाले में से राइट वाला। तो 2x + y, तो यहाँ ये y -y कैंसिल हो गया। अब आपका बचा क्या, 2x। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा, इसको माइनस कीजिए, 1 -3, तो 1 -3 हो जाएगा आपका -2, 0 - 2 -2, -3 -1 -4 और 2 - 4 -2। ये किसका वैल्यू आया, x 2x का। अब x का वैल्यू यहीं लिख लीजिए, x इक्वल टू ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड होगा तो -1 -1 और ये -2 -1 और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो को फटाफट पॉज करके नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है कि x और y के वैल्यू निकालिए। तो x और y के वैल्यू निकालने के लिए आपका एक सिंपल इक्वेशन यहाँ जो दिया हुआ है लिखेंगे, सिंस 2 1 3 0 x प्लस y 0 1 2 और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, 5 6 1 8 के। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है और आपको इस इक्वेशन की सहायता से x और y का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ x है और यहाँ y है, लेफ्ट साइड में x है, राइट साइड में x y नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को सोल्व करके एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे और एक मैट्रिक्स ये है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। यहाँ इक्वल का साइन दिया हुआ है। तो जब मैट्रिक्स दो इक्वल हों तो मैट्रिक्स इक्वल तभी होते हैं जब दोनों सेम ऑर्डर के हों और दोनों का कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल है। तो यहाँ दोनों सेम ऑर्डर का दिख रहा है इसलिए इसका भी ऑर्डर 2/2 आएगा और ये 2/2 का है। अब उसके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, इक्वल करके x y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 2 6 0 2x और इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, y 0 1 2
और ये चीज़ हमारा इक्वल है 5, 6, 1, 8 के। अब क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2 + y, तो y + 2, 6 + 0, 6, 0 + 1 और 2x + 2। अब ये हो जाएगा किसके इक्वल, 5, 6, 1, 8 के। अब देखिए ये 0 + 1 सीधे हम 1 लिख सकते हैं, ये 6 और ये 1 दोनों सेम है, ये भी कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट सेम होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर 2x + 2 = 2, इसके जगह पर क्या है, 8 है। ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे है, ये भी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में है, सेम कर देंगे। अब इससे हमारा क्या हो जाएगा, 2x = ये उधर जाकर माइनस होगा तो 6 और x = ये उधर जाकर डिवाइड होगा तो 3। सेम उसी तरह से यहाँ से हम y को इक्वल करेंगे एंड y + 2 ये हो जाएगा हमारा 5, देन y = हो जाएगा 5 - 2 और y = हो जाएगा 3। देयरफॉर x = 3 एंड y = 3, दैट्स इज योर आंसर। तो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स में भी x y का वैल्यू निकाल पा रहे हैं। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, हम आज का अंतिम और 10वां क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। हाँ तो बच्चों 10th नंबर क्वेश्चन भी सेम उसी तरह का है। 9 में आपका 2 वेरिएबल्स था, x y 2 अननोन क्वांटिटी थे, उसका वैल्यू निकालना था। इसमें 4 वेरिएबल है तो चारों वेरिएबल का वैल्यू हम लोग निकालने में सक्षम है, कोई दिक्कत नहीं है। 3, 1 - 1 और यहाँ है 0, 2। इसका वैल्यू दिया हुआ है 3 × 3, 5 और 4, 6। ये एक इक्वेशन दिया गया है, इसमें 4 अननोन क्वांटिटीज है x y t, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसमें भी वही काम करेंगे, हम लेफ्ट वाले को एक मैट्रिक्स बना देंगे, राइट वाले को एक मैट्रिक्स और कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स को हम कंपेयर करेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x 2z 2y 2t प्लस 3 से करेंगे 3 0 -3 6, उधर करेंगे 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 24 18 होगा, ये 3 6 है 18। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, 2x + 3, 2z - 3, 2y + 0 2y और 2t + 6, ये किसके इक्वल होगा, 9, 15, 12 एंड 18। अब कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट है, इक्वल है, दोनों 2x2 मैट्रिक्स है। तो 2x + 3 = 9, तो 2x = ये उधर माइनस होगा 6, तो x = 6/2 यानी 3। x का वैल्यू निकला 3। अब y का, y है 2 के साथ, 2y = 12, तो y = 12/2 यानी y = 6। अब z का निकालिए, 2z - 3 = 15, तो 2z = ये उधर ऐड हो जाएगा 15 + 3, तो 2z = 18, तो z = ये 18/2 यानी हो जाएगा ये 9। अब बच गया आपका t वाला टर्म एंड लास्ट आपका क्या है, 2t + 6 = 18, तो 2t = ये 6 माइनस होगा तो 12, तो t = 12/2 यानी t = ये भी हो जाएगा 6। तो इस तरह से हम लोग देखें, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 6, z का वैल्यू 9 और t का वैल्यू 6। तो हम यहाँ लास्ट में जो लिखना है आपको, लास्ट में आप लिख दीजिएगा, हेंस x = 3, y = 6, z = 9 एंड t = 6, दैट्स इज योर आंसर। तो
तो इस तरह से आप काम करेंगे, बिल्कुल आपका आंसर सही निकलेगा। और हाँ, चलते चलते यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को टच कर दीजिए।